नमस्कार साथियों, आप सबके लिए मैं बहुत ही पॉजिटिव सूचना लेके आया हूँ। बिल्कुल भी उदास होने की ज़रूरत नहीं है। जोधपुर हाई कोर्ट के फैसले को लेकर जहाँ पहुँच के कदम डगमगाए हैं सबके, उसी मकाम से अब अपना रास्ता होगा। तो साथियों, मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो आप देख रहे हैं, ये साथी यशपाल जी, राकेश जी, बादू जी, दिनेश जी, ये सब जोधपुर हाई कोर्ट के निर्णय की कॉपी ले जाकर जयपुर के एडवोकेट आर.एन. माथुर जी की असिस्टेंट की डिटेल बताई, तो उन्होंने भी ज़रूरी नहीं है कि किसी समांतर कोर्ट का जो फैसला है वो दूसरे जज के लिए मान्य हो या बाध्य हो। तो साथियों, उन्होंने कहा है कि ऐसा निर्णय वो जज स्टैंड करता है। तो साथियों, उन्होंने वकील साहब ने ये कहा कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी याचिका को जज साहब खारिज न करें। तो और उन्होंने कहा कि और ये जो जोधपुर हाई कोर्ट का जो जजमेंट है, ये किस आधार पर आया है, इसकी समीक्षा करेंगे। तो साथियों, बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। यदि हम यहाँ से भी हार जाते हैं तो देखो, डबल बेंच और सुप्रीम कोर्ट में हमारी आज जिंदा है। एक साथी हैं, उन्होंने देखो क्या कहा, सुनिए। स्कूल व्याख्याता भर्ती 2018 में जो आज हाई कोर्ट की सिंगल बेंच का फैसला आया है, वो अपने पक्ष में नहीं आया। तो ये इसका मतलब ये नहीं है कि अपना मंजिल की तरफ जो कदम बढ़े थे वो रुक जाएंगे। कतई बिल्कुल भी निराश होने की आवश्यकता और चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमारी जीत आज हो जाती तब भी सरकार की नीयत और मंशा में खोट था, और ये हमें डबल बेंच में चुनौती देते इस सिंगल बेंच के फैसले को, और हमें दोबारा केस लड़ना पड़ता डबल बेंच में भी, और फिर भी सरकार अगर सुप्रीम कोर्ट भी जा सकती थी। हुआ ये कि वो जो सरकार के साथ होना था वो अपने साथ हो गया। कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है कि हमने सब कुछ खो दिया है। न्यायपालिका के अभी एक स्तर को हमने पार किया है। अभी डबल बेंच और सुप्रीम कोर्ट हमारे और सामने हैं। अगर एक जगह न्याय नहीं होता तो क्या सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं न्याय के? इसलिए जो आज साथी बहुत लंबे समय से ये काम कर रहे थे और सभी साथियों का जोश और जज्बा और जुनून था, वो काबिले तारीफ़ है। और हम हारे नहीं हैं, जीत ज़रूर होगी। इसके लिए मैं आपके सामने एक दो उदाहरण रखना चाहता हूँ, और वो कोई बिल्कुल बातें हवाई बातें नहीं हैं, वो प्रैक्टिकल बातें हैं। साथियों, शिक्षक भर्ती तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2013 में 12 और 13 में आरटेट का मामला ले में हाई कोर्ट की सिंगल बेंच और डबल बेंच ने 60% का डिसीजन दिया। उसके बाद जो जिनकी 60% नहीं थी, 60% से कम थे, वो सुप्रीम कोर्ट गए, और सुप्रीम कोर्ट में 2 साल केस चला, और उसके बाद अक्टूबर 2016 में फैसला आया कि जो विज्ञप्ति में जिनको जितनी छूट दी गई है वो सारी मान्य होगी। वो छूट लेकर 10% से और 20% तक दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने उस विज्ञापन में जितनी छूट थी उसको बरकरार रखा और सभी वर्गों के साथ न्याय किया। इसलिए जो 2 जगह सिंगल बेंच और डबल बेंच में उनकी हार हुई थी, तो क्या वो इस आशा और उम्मीद से सुप्रीम कोर्ट नहीं जाते? अगर वो ये बात सोच लेते तो वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा नहीं खटखटाते। इसलिए मैं अब अपने सभी साथियों से ये निवेदन करता हूँ, आग्रह करता हूँ कि अपने को दूसरे जोश से, दोबारा जोश से, जज्बे से और जुनून से इस लड़ाई को लड़ना है और मंजिल तक पहुँचाना है। साथियों, कतई घबराने की ज़रूरत नहीं है, न्याय ज़रूर होगा। जितने भी संविधान के जानकार हैं, और मैंने भी व्यक्तिगत रूप से दो तीन जानकार व्यक्तियों से बात की, उन्होंने कहा है कि संविधान में ऐसा कहीं भी कहीं उल्लेख नहीं है एक बिंदु का भी कि सरकार बैक डेट में ले जाके किसी को रिजर्वेशन दे सकती है या पद काट सकती है। इसलिए आप घबराओ मत, और एक नई ऊर्जा के साथ अपन लड़ेंगे। हाँ, थोड़ी मायूसी है,
ये समय रहते हुए दूर हो जाएगी। इसलिए कतई घबराने की आवश्यकता नहीं है साथियों। इसी के आगे के क्रम में एक साथी ने और अच्छी खबर दी है, तो वो भी सुनिए साथियों, नमस्कार जरूर सुनिए। साथियों, मैं प्रेम सिंह हिस्ट्री में 23वीं वेटिंग पर हूँ। जैसा कि अभी मनीष भाई ने ऑडियो क्लिप भेजा, उसी बात को मैं आगे बढ़ाते हुए विनती करना चाहता हूँ कि पिछली जो फर्स्ट ग्रेड की भर्ती थी, जो 2015 में आई और 16 में पेपर हुआ, उस भर्ती का रिजल्ट आने के बाद 16 में उसका रिजल्ट आया। रिजल्ट आने के बाद कुछ प्रश्नों के ऊपर विद्यार्थियों द्वारा आपत्ति लगाई गई। जैसा कि आपको ध्यान ही होगा, केवल पहले पेपर में से ही 18 प्रश्न डिलीट हुए थे, तो बहुत सारे प्रश्नों पर आपत्ति थी। एक बहुचर्चित प्रश्न था, उसमें गणित का प्रश्न था, आयतन का सवाल था नहर वाला, उसका उत्तर आरपीएससी ने गलत माना था। अब गणित का प्रश्न सीधा लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई से उसका उत्तर निकल रहा था, लेकिन फिर भी आरपीएससी ने उस उत्तर को गलत माना। उसको सिंगल बेंच के अंदर अभ्यर्थियों ने चुनौती दी। सिंगल बेंच में भी आरपीएससी ने कैसे ना कैसे उस उत्तर को सिद्ध कर दिया और उस गलत उत्तर पर कोर्ट ने मोहर लगा दी। फिर वो प्रश्न डबल बेंच में गया, वहाँ भी उस गलत उत्तर पर मोहर लगी। फिर उन प्रश्नों का केस, उस भर्ती का केस सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट में कई तारीखों तक उस पर बहस हुई और अंततः उस प्रश्न का जो सही उत्तर था वो माना गया। और इस प्रश्न के साथ साथ अन्य जो प्रश्नों के प्रकरण लंबित थे उन पर भी चर्चा हुई और कुल मिलाकर 5 प्रश्नों के उत्तर आरपीएससी ने बदले। और तब तक समय आ चुका था जून 2018 का। अगर मैं भूल नहीं रहा हूँ तो ये जून के आखिरी तारीखों की बात है, जून महीना 2018। 2 साल हो गए थे रिजल्ट को आए हुए। मैं उस समय जोधपुर था। तब उन 5 प्रश्नों के उत्तर चेंज हुए, जिससे बहुत सारे अभ्यर्थियों के नंबर बढ़े और बहुत सारे अभ्यर्थियों के नंबर घटे। लेकिन आरपीएससी से सुप्रीम कोर्ट ने पहले ये हलफनामा ले लिया था भी किसी भी कर्मचारी को जो जिसने ड्यूटी ज्वाइन कर ली है, अगर अब उसके नंबर कम हो जाते हैं तो उसको नौकरी से निकाला नहीं जाएगा, बल्कि उसके एवज में उतने और नए पद सृजित करके पीछे से आने वाले लोगों को रखा जाएगा। तो तब लगभग 2 से 2.5 नंबर तक इतिहास की मेरिट टूट गई थी। तब भी मैं वेटिंग में था, लेकिन मेरा नंबर नहीं आ पाया, मैं काफ़ी पीछे था। तो दोस्तों, कुल मिलाकर बात यह है कि अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। हम सिंगल बेंच में हारे हैं, डबल बेंच में जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। अगर डबल बेंच में भी हमें न्याय नहीं मिलता है तो निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट में हमें न्याय मिलेगा। यहाँ राजनीति न्यायालय को प्रभावित कर सकती है, लेकिन राजस्थान की राजनीति सुप्रीम कोर्ट में हमारे न्याय को प्रभावित नहीं कर पाएगी। निश्चित रूप से हमारी जीत होगी। लेकिन ज़रूरत है तो हमें संगठित रहने की। मेरा सभी भाइयों से, मेरे बड़े भाइयों से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि हम छोटे मोटे आपसी विवादों को छोटा मोटा ही समझें, उनको ज़्यादा सीरियस नहीं लें और अपनी एकता बनाए रखें। जब तक हम वेटिंग वाले सभी अभ्यर्थी, हम सीटें 700 बढ़नी है, लेकिन हमारी गिनती तो 700 से ज़्यादा है। हम जब तक संगठित हैं तब तक हमें कोई नहीं हरा सकता है। अगर हम संगठित रहेंगे तो ये बात लिख के रख लो, हमारी निश्चित रूप से जीत होगी। लेकिन अगर हम बिखर गए तो फिर कुछ और परिणाम भी हो सकता है। हमें संगठित रहने की ज़रूरत है। साथ ही सभी साथियों से मैं ये भी निवेदन करना चाहूँगा, क्योंकि अब ये लड़ाई लंबी खिंच गई है, तो अपने आप को इसके लिए मानसिक रूप से तैयार करें और आगे की जो आपकी तैयारी है उसको कंटिन्यू रखें। अभी कुछ 2-4 दिन के लिए हमें काम हो सकता है, क्योंकि डबल बेंच में हमने अपील करनी है, वकील साहब से मिलना है, जो भी, तो उसमें उस काम को भी हमें करना है। लेकिन उसके बाद सारा दिन ही हम ग्रुप में बैठे एक दूसरे से बहस करते रहें, शाम तक सैकड़ों मैसेज हो जाते हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। हम अपनी तैयारी करें, आगे की तैयारी करते रहें और जहाँ जिन बंदों की ज़रूरत है वहाँ हम पहुँचें और सहयोग करें, तो निश्चित रूप से अपनी जीत होगी। धन्यवाद।